यदि चित्त वृत्ति को रोकना योग है, इसका अर्थ क्या हुआ? योग तो अनुभव और अनुभवकर्ता का विलय होना है। तो यदि चित्त की वृत्ति रुक गई है तो विलय कैसे होगा, योग कैसे होगा? दोनों जुड़ेंगे कैसे? क्योंकि वो तो जो रुका है वो दोबारा शुरू हो सकता है, चित्त की वृत्ति दोबारा शुरू हो सकती है। तो मेरे हिसाब से प्रश्न इतना स्पष्ट नहीं था, लेकिन मैंने उसके उत्तर देने का प्रयास किया है। आपको योग को परिभाषित करना पड़ेगा इससे पहले कि आप योग के बारे में कुछ कहें कि योग कैसे संभव है और इसकी क्या परिभाषा है। आपको योग को जानना आवश्यक है इससे पहले कि योग कैसे किया जाए, कैसे मिले, इससे पहले ये जानना आवश्यक है कि वो क्या है। जब चित्त की वृत्ति रुक जाती है तो योग दिखाई पड़ता है, होता नहीं है, क्योंकि पहले से ही योग में है हर चीज़। अनुभवकर्ता और अनुभव पहले से ही जुड़े हैं, युज हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई भेद नहीं है, कोई दूरी नहीं है। जो दूरी पैदा करता है वो चित्त है। चित्त की वृत्ति से ये दूरी पैदा होती है। और ये बात भी सच है कि चित्त की वृत्ति रुकने से दूरी नष्ट नहीं होती, केवल दिखाई पड़ती है कि वहाँ पर कोई दूरी नहीं थी, कोई असमानता, द्वैत नहीं था। जब वृत्ति शुरू होती है तो वो फिर से द्वैत हो जाता है, लेकिन योग जाता नहीं है। ये एक बार ज्ञान होने के बाद ये वापस अज्ञान में फिसलना असंभव है। हाँ, आप मान सकते हैं कि अरे ये चला गया, इसका अर्थ है कि पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ आपके सामने कि योग क्या था। हो सकता है कि आपने मान लिया हो कि योग कोई स्थिति है जहाँ तक मुझे पहुँचना है। तो मेरा ऐसा मानना है कि योग कोई चित्त की अवस्था नहीं है, केवल इस अज्ञान को दूर करना कि योग नहीं है, योग है, ये चित्त की अवस्था नहीं है। जब चित्त शांत हो जाता है तो ये ज्ञान प्रकट होता है कि मैं पहले से योग में हूँ। और दूसरी बात, चित्त को रोकना असंभव है। चित्त केवल मानव चित्त तक ही सीमित नहीं है, बहुत बड़ा है। मानव चित्त एक धूल के कण की तरह है इस विश्व चित्त के सामने। आप क्या रोकेंगे इसको, कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि चित्त मिथ्या है, माया है, अस्तित्व का वो भाग है जो केवल प्रतीत होता है। इतना भर काफ़ी है योग के लिए। रोकना असंभव है चित्त को, ये मेरा मत है। आप रोक भी लेंगे तो यहाँ पर इस मनुष्य के चित्त में थोड़ी देर के लिए वृत्ति बंद हो जाएगी, बहुत प्रयास करेंगे तो भी, लेकिन मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु के बाद दोबारा जन्म होगा, दोबारा वृत्ति शुरू हो जाएगी। जीव की वृत्ति कैसे रोकेंगे आप? ये असंभव सा है। और कुछ लोग कहेंगे कि सारे संस्कारों का नाश, जब कर्मों का नाश हो जाएगा तो जीव की वृत्ति का भी नाश हो जाएगा। जब संस्कारों का नाश हो जाएगा तो जीव भी नहीं रहेगा। जब जीव ही नहीं रहेगा तो उसकी वृत्ति क्या रहेगी? लेकिन लेकिन एक जीव नष्ट होगा, बाकी सारे जीव वैसे ही चलेंगे, जो कि विश्वचित्त है। अनंत है जीव, नए 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 पैदा होते रहते हैं, क्योंकि नाद रचना मात्र है, नाद रचनाओं का संग्रह है, उसकी व्यवस्था है। उसको रोकना असंभव है। एक जीव विलीन हो जाएगा, दूसरे लाखों जीव पैदा हो जाएंगे उसकी जगह पर। उसके कर्म जो है बिखर जाएंगे सब सारे विश्वचित्त में। सागर में जब एक बूंद गिरती है तो क्या सागर नष्ट हो जाता है? केवल बूंद नष्ट हो जाती है, और वो बूंद नष्ट भी नहीं होती, वो विलीन हो जाती है सागर में। सभी बूंदों में दिखाई पड़ती है वो बूंद। तो जो लोग चित्त को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सोचें इस बारे में कि पतंजलि ने क्या कहा है। जब उसकी अशुद्धि नष्ट हो जाती है तो चित्त जो है माया जान पड़ता है, उसकी मिथ्या जान पड़ती है, और उसकी वृत्ति जो है असत्य हो जाती है। तब योग प्रकट होता है। इस अज्ञान के नष्ट होने पर कि अस्तित्व चित्त वृत्ति मात्र है, यह अज्ञान नष्ट होने पर योग प्रकट होता है। ये आप कितना भी प्रयास कर लें, संभव नहीं है। चित्त की वृत्ति रोकने का प्रयास ना करें, केवल अपना अज्ञान दूर कर लें, ये मान्यता नष्ट कर लें कि चित्त सत्य है,
न चित्त सत्य है, न चित्त की वृत्ति सत्य है। जो आता है, जो जाता है, जो प्रकट होता है, अप्रकट होता है, वो सत्य कैसे होगा? उसमें से कौन सी वृत्ति सत्य है? तो इसकी पतंजलि के योग सूत्र की किस तरीके से व्याख्या की गई है। जब आप समाधि तक पहुंचेंगे तभी आपको योग का ज्ञान होगा, लेकिन वहाँ पर भी चित्त की वृत्ति नष्ट नहीं होती। केवल इतना दिखाई देता है कि चित्त मिथ्या है, केवल ब्रह्म है, ब्रह्म निर्गुण है, शून्यता है। फिर चित्त की वृत्ति होना न होना एक बराबर हो जाता है। फिर आपको उसको रोकना, चलाना, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। तब चित्त विलीन हो जाता है। उसकी वृत्ति होते हुए भी न होने के बराबर दिखाई देती है, और यही सच्चे अर्थों में चित्तवृत्ति निरोध है। कोई प्रयास से उसको रोक रहा है, कोई चित्त की इस परत की वृत्ति रोक रहा है, कोई उस परत की वृत्ति रोक रहा है, कोई इधर शुद्धि कर रहा है, कोई उधर शुद्धि कर रहा है, उससे योग तक नहीं पहुंच पाएंगे आप। जो इस श्लोक के बाद जो दूसरा श्लोक है योग सूत्र का, उसके बाद पतंजलि ने विधियां बताई हैं कि अष्टांग मार्ग से किस तरह से चित्त को शुद्ध किया जाए तो वो योग की स्थिति तक पहुंच पाएगा। और ये अष्टांग मार्ग अंतर्शुद्धि की प्रक्रिया की तरह है। आप ध्यान देंगे तो आप यही पाएंगे कि जो मैंने अंतर्शुद्धि की श्रृंखला में कहा है, वो करीब करीब अष्टांग योग जैसा ही है। और फ़र्क इतना है कि हम ज्ञान मार्ग पर ऊपर से नीचे की ओर शुद्धि करते हैं, अष्टांग योग में वो नीचे से ऊपर है। केवल दिशा का फ़र्क है, लेकिन काम वही है। तो सारा प्रयास चित्त की शुद्धि के लिए लगता है। योग में हम पहले से हैं, योग में नहीं जाया जा सकता क्योंकि हम पहले से हैं। पहले से ही सब एक है, पहले से ही सब अद्वैत है, पहले से ही सब मिला हुआ है। और ये जानने के लिए ही उस चित्त की शुद्धि आवश्यक है, और उसी लिए उसकी वृत्तियों पर नियंत्रण पाना ताकि वो शुद्ध हो जाए, वो एक योगी के लिए आवश्यक है, ज्ञानी के लिए भी आवश्यक है। क्योंकि आपको ज्ञान तो हो जाएगा, लेकिन अनुभव तो वैसा का वैसा ही रहेगा। चित्त का विकास तभी होता है जब वो शुद्ध होता है। तो यदि योग का ज्ञान ना भी हो तो भी, क्योंकि नीचे से ऊपर शुद्धि हो रही है, नीचे की परतों से ऊपर की परतों की तरफ, तो भी उसका विकास होता ही है। बिना ज्ञान के भी विकास संभव है। योग मार्ग पर विकास पहले होता है, योग का ज्ञान बाद में होता है। और ज्ञान मार्ग पर योग का ज्ञान पहले होता है, बाद में विकास होता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि योग का ज्ञान पहले से हो गया है, अद्वैत का ज्ञान पहले से हो गया है, इसका अर्थ है कि वो चित्त करीब करीब शुद्ध है। इसके बाद आपको बड़ा आसान हो जाता है उसका विकास करना, आपके नियंत्रण में अपने आप आ जाता है, क्योंकि चेतना जागृत हो जाती है।